चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बैंकरप्ट कर दिया है। हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। मतलब वो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी, पकौड़ों की। मुल्क में क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं है, खजाने की कमी है और वहाँ पर फंड्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से खिलाड़ियों पर खर्च किए जाने चाहिए। सबसे ज्यादा पैसे इंडिया की टीम को 20 करोड़ 80 लाख रुपए मिले हैं और सबसे कम पैसे अगर किसी टीम को मिले हैं ना, वो पाकिस्तान की टीम को मिले हैं। यानी कि होस्ट पाकिस्तान, जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाने थे भाई साहब, उसने सबसे कम पैसे जो है वो यहाँ पर जीते हैं। क्या मिल रहे हैं पैसे इन बच्चों को? पाकिस्तान क्रिकेट में एक कहानी इस वक्त रोटेट कर रही है कि 10,000 कर दी गई है मैच फी या आने वाले नेशनल T20 कप की, और जो रिजर्व पे बैठा हुआ लड़का होगा, नॉन प्लेइंग का लड़का होगा, वो 5K यानी 5,000 पर मैच होगा, यानी $15 $30 आप समझ लीजिए। लेकिन बात यह है कि इतनी कम फीस रखी गई है, 10,000 रुपए मैच फीस एक मैच की, और यही अगर आप कंपैरिजन करते हो इंडियन रुपीस में तो ये 3,000 रुपए बनती है। तो क्योंकि पाकिस्तान के पास एक तो स्पॉन्सर्स का पैसा नहीं है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये पैसा भी जो मिलना था वो भी हाथ से गया, और 1.20 करोड़ रुपए पाकिस्तान यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लॉलीपॉप लेकर अब हम दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा ही पैसा है, पैसों की बरखा हो गई, ये हो गए वगैरह वगैरह। गेट मनी जो है वो इतना कम मिला कि इससे पहले कहीं भी इवेंट हुआ ना, किसी भी कंट्री को इतना कम जो है गेट मनी नहीं आया जितना पीसीबी को आया है। कोई हिसाब हुआ पीसीबी के साथ, और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस मकसद से रहे थे, और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंकरप्ट कर दिया है, और ये चीज इतनी ज्यादा अब हमें फेस करनी पड़ेगी आगे आने वाली चीजों में, और हमने फेस कर भी लिया ना। मैं आपको बताता हूँ अब फेस क्या किया। अब दुनिया एक तो हम पे हंस रही है, एक तो दुनिया सर, सीधी सी बात है, पाकिस्तान पे लोग हंसते हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन हम खुद ही होते हैं। क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को किया बैंकरप्ट, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लग गई, जंगले लग गए, और एंड पे क्या हुआ, एंड पे लमड़े लग गए, एंड पे वही हुआ हमारे साथ। क्रिकेट एक महंगी स्पोर्ट है, आपने महंगा इक्विपमेंट खरीदना है, डोमेस्टिक में आपको स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। तो ये जो डिटेल्स आ रही हैं कि 10,000 रुपए का T20 का मैच होगा, तो क्यों? मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, मैं बोर्ड के अंदर नहीं हूं, लेकिन अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम ना करवाएं ना यार। हमारा चैंपियंस का भी तो है T20, वो हुआ है ना, बड़ा अच्छा हुआ है। PSL भी तो होनी है, बड़ी अच्छी होनी है। तो रमजान क्रिकेट खेलने देते हैं लड़कों को, इससे कई ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। बट सॉरी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप रमजान सिर्फ डोमेस्टिक, अगर आप डोमेस्टिक की क्रिकेट की बात कर लेना तो हम तो उसके ऊपर कलपते रहते हैं। पीसीबी ने क्या क्या सोचा हुआ था, क्या क्या ख्वाब देखे हुए थे, वो तो आपको मालूम है कि भाई साहब जो है पाकिस्तान में इवेंट होगा, सबसे पहले जो है बिजनेस बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि क्राउड आएगा, इंडिया के लोग बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान में मैचेस देखने आएंगे जब इंडिया की टीम आएगी। लेकिन इंडिया की टीम आई ही नहीं, ये पहला ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये था कि भाई साहब जो है वो गेट मनी बहुत आएगा, पाकिस्तान की टीम खेलेगी और अवाम जो है स्टेडियम्स में आएगी, गेट मनी बहुत ज्यादा आएगा। अब पाकिस्तान की टीम जो है पहले मैच में ही हार के बाहर हो गई, क्योंकि दूसरे मैच में तो सबको मालूम था कि इंडिया से पाकिस्तान नहीं जीतने वाला। अगर न्यूजीलैंड से लगातार हार गया है तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने स्टेडियम में आना ही छोड़ दिया। अब सबसे ज्यादा जो अवाम आ रही थी स्टेडियम में वो पाकिस्तान की अवाम थी, और स्टेडियम जो खाली हो गए, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी हारने का तो झटका लगा ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा झटका ये लगा है कि प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत ही गंदा वाला लॉस आया है। और उसके अलावा यकीन करें जो 1280 करोड़ रुपए स्टेडियम के ऊपर लगा था, उसके ऊपर पाकिस्तान की रिकवरी 0/0 हुई है, मतलब कुछ भी रिकवरी नहीं हुई है। और क्योंकि वो 1280 करोड़ रुपए जब आईसीसी ने पाकिस्तान को दिए थे स्टेडियम रेडी करने के लिए, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि वो 1280 करोड़ रुपए यूज किए, उसके अलावा फिर स्पॉन्सर से अलग पैसे उठाए, उससे अलावा फिर ब्रॉडकास्टर से अलग पैसे उठाए, और ना कि सिर्फ 1280 करोड़ बल्कि पाकिस्तान ने कई सारे एक किस्म की बेट लगाई और बताया कि जब हमारी ये टीम जीत जाएगी, जब पैसों की बारिश होगी, पैसों की बरखा होगी, तो उसके बाद हम अपना ये पैसा जो है वो सब लोगों को बांट देंगे। और ये बात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है चैंपियंस ट्रॉफी में, किसी को बताने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया के अंदर हमारे झंडे नंबर 1 के ऊपर है, पूरी दुनिया में हम नंबर 1 के ऊपर हैं। पूरी दुनिया में अगर हम देखा जाए तो प्राइज मनी लेने में नंबर 1 के ऊपर है, पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 के ऊपर थे, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम नंबर 1 के ऊपर थे। अगर आप दुनिया को उल्टा कर दो तो
समझे? पॉइंट्स टेबल को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम, प्राइज मनी को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम, दुनिया को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम। तो अगर आप डॉलर में देखते हो तो $30 बनती है, रुपीस में 3000 इंडियन रुपीस में। फिर हम बात करते हैं कि इंडिया की क्रिकेट कहां से कहां चली गई, उनके पास स्टार कहां जा रहे हैं, उनका डोमेस्टिक लेवल कहां पर है, उनकी क्रिकेट कहां पर है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग है, उनके पास बैटर्स कितने आ रहे हैं, स्पिनर कितने हैं, ऑलराउंडर्स कितने हैं। उन्होंने 3-3 टीम्स बना ली अपनी। हम एक टीम अपनी नहीं बना पा रहे, लेकिन आप देखिए कि वो अपने क्रिकेटर्स पे पैसा लगाते हैं। हम क्रिकेटर्स पर पैसा नहीं लगाते, ये भी आप मानिए। वो अपने क्रिकेटर्स को बनाते हैं, स्टार प्लेयर बनाते हैं। आईपीएल में वो कितना करोड़ों रुपया ले जाती है। इवन जो प्राइज मनी है चैंपियंस ट्रॉफी की जो इंडिया को मिली है, इससे ज्यादा जो पूरी टीम पे डिवाइड होगी आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की प्राइज मनी, इससे ज्यादा जो बेंच पर बैठा हुआ था ऋषभ पंत, उसकी आईपीएल की सैलरी है, इससे ज्यादा। तो वो बात अलग है। लेकिन अब आप देखें कि आपका प्रीमियम डोमेस्टिक कप है, अब इसमें आप सैलरी नहीं दे रहे, 10,000 रुपए आप टोटल दोगे पाकिस्तानी रुपीस में। और क्योंकि हमने बातें तो बड़ी की थी, बट हमारे साथ एंड पे वो चीज हुई जो चीज मुझे अभी बताते हुए, और मुझे एक तो हंसी भी आ रही है और एक मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं क्या अपने इंडियन दोस्तों के आगे ये बात करूं। आप मुझे भी ट्रोल करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे, क्योंकि अब एक होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी को सर होस्ट कर रही है, वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाने के बाद भाई होस्ट नेशन तो अमीर हो जाती है। हमने सोचा था सर हम ग्राउंड बनाएंगे, हम जो है प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा करेंगे, हम जो है वो स्टेडियम्स बनाएंगे नए, हम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, ग्रूम करेंगे। हमारी तो बच गई है, हमारा तो घंटा बच गया, क्योंकि हमारा घंटा इस वजह से बचा है क्योंकि सर पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है नेशनल T20 कप, अब उसके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किससे पैसा कमाना था? पैसा कमाना था कि पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, उसके बाद पैसा आएगा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पैसा मिलेगा। सर डोमेस्टिक में जो नेशनल T20 कप है ना, इंडियन मैं भाई से कह रहा हूं भाई हंसना नहीं है, हंसी मुझे भी आ रही है और मुझे साथ ऐसा पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हो रही है। सर उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितनी फीस मिलेगी? 2500 फीस मिलेगी। नेशनल T20 कप में पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें प्लेयर्स की जो फीस है ना वो 2500 होगी। 2500। आप इंडियंस को बड़ी हंसी आ रही है, मैं फील कर पा रहा हूं। ठीक है, अब जो गेट मनी का मसला था वो भी जो है वो खत्म हो गया। ये दूसरा ख्वाब जो है पीसीबी का टूट गया कि गेट मनी से पैसे कमाएंगे। अब उसके बाद जो है पीसीबी मिन्नतें करता हुआ नजर आया कि यार जो है टिकट्स ले लो, स्टेडियम में आ जाओ, फ्री में आ जाओ, लेकिन लोगों ने मैच जो है स्टेडियम्स में जाके नहीं देखे। ठीक है, एक मैच में गेट मनी का पैसा पीसीबी ने कमाया, वो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, जिसमें जो है वो हाउसफुल था। ठीक है, बाकी किसी मैच में स्टेडियम में आवाम आई ही नहीं। तो इसका नुकसान यह हुआ कि गेट मनी का पैसा भी पीसीबी को उस तरह से नहीं मिला। उसके बाद पीसीबी के लिए एक ही बात थी कि यार चलो अफगानिस्तान के फैंस आ रहे हैं, उनकी टीम जीत रही है, उनकी टीम जब बाहर हुई वो भी चले गए। फिर पीसीबी के पास एक ही उम्मीद थी, वो ये थी कि फाइनल मैच अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल में हार जाती है, फाइनल जो पाकिस्तान में होगा, दो बड़ी टीमें खेल रही होंगी, तो इसमें जो लोग आके देखेंगे, कोई बिजनेस भी हो जाएगा। लेकिन फाइनल मैच में भी जो है इंडिया ने सेमीफाइनल में ही पाकिस्तानियों की उम्मीदें तोड़ दी और फाइनल मैच भी जो है वो यूएई में चला गया। अब फाइनल मैच यूएई में हुआ तो भाई साहब जो है वो गेट मनी भी नहीं आया। दुनिया चांद पर जा रही है और पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त अंधेरों के उन रास्तों पर सफ़र कर रही है जहां पर सामने अगर किसी को नज़र आता है तो तारीकी के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में जब आप टॉप ऑफिशियल्स के माहाना मुआवजों की बात करते हैं तो लगता है कि पूरे मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन जब आप खिलाड़ियों की तरफ देखते हैं तो लगता है कि शायद मुल्क में क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं है, ख़जाने की कमी है और वहाँ पर फंड्स उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से खिलाड़ियों पर खर्च किए जाने चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक अरसे से नुकसान पहुँचा रही हैं और आज 2025 में मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करने वाले, मॉडर्न डे क्रिकेट का प्रचार करने वाले और मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पर कई घंटे लेक्चर देने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी शायद इस अहम तरीन मसले से नावाकिफ़ हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने जैसे तैसे चैंपियन ट्रॉफी तो करा ली, मगर अब पीसीबी
बैंक करप्ट होने की कगार पर आ गया है। दोस्तों उसके डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को देने के लिए भी पाकिस्तानी बोर्ड के पास पैसा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देख के मज़ा आया हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।